एडवांटेज पढ़ लिया था। लास्ट क्लास हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देखा था कि थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, यानी इस चैप्टर में हमें हीट का मोशन जो है कि कहां से कहां हीट ट्रेवल करती है वो पढ़ना है। फिर हमने इसका बेसिक देखा कि ये जो है बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। इवन ह्यूमन बींग्स के बनने का रीजन भी यही हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स के बनने से पहले से ही ये है। जब गैलेक्सीज बन रही थी तभी हीट का फ्लो, हाई हीट से लो हीट फ्लो हो रहा है ना। बाद में हमने इसको और इवॉल्व करा, इसके और ज्यादा बारे में हम जानने में कामयाब हुए। इसका तुमने एडवांटेज पढ़ा कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो ही हमें बताएगा। कोई रिएक्शन किस हद तक होगी, इक्विलिब्रियम में कब पहुंचेगी, है ना। इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद कितनी उसकी कंसंट्रेशन रह जाएगी, 4 मोल 5 मोल, 10-10 किलो लेके आए थे तो क्या 10-10 किलो ही रह जाएगी या उससे कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर हम क्या नहीं बता सकते इसको पढ़ने के बाद, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये तो बता दोगे, लेकिन वो रिएक्शन आधे घंटे में होगी कि 1 घंटे में होगी ये नहीं बता पाओगे। फिर और क्या नहीं बता पाओगे, एक तो माइक्रो लेवल पे हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं, बॉन्ड एंगल क्या है वगैरह वगैरह, है ना, डाइपोल मूवमेंट वगैरह, ये सब कुछ नहीं बता पाओगे। ये मैक्रो बॉडी पे लगता है। इसके बाद पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे सिस्टम बताया था, सराउंडिंग बताया था, बाउंड्री बताया था, फिर सिस्टम के टाइप्स बताए थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इतना हो गया था। एक बार रेज हैंड कर दो कि हाँ सर हमें याद है, और अब आगे का टॉपिक आप शुरू कर सकते हैं। शुरू करें। उसके बाद मैंने आपको बेटा होमवर्क दिया था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ के आना। क्या आप वो पढ़ के आए होमोजीनियस? कोई बताएगा कि क्या है होमोजीनियस, क्या है हेट्रोजीनियस? बताओ बताओ, नहीं पढ़ के आए ना? नहीं पढ़ के आए, होमोजीनियस भी पढ़ के नहीं आए, हेट्रोजीनियस भी पढ़ के नहीं आए। मैंने आपको कहा था ना पढ़ के आना है। एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, वो भी नहीं हो पाता आपसे। देखो हल्का सा सुन लो, फिर पढ़ लेना आज दोबारा से, नहीं तो फिर गोल हो जाएगा, 1 नंबर पेपर में पूछ लेगा, फिर फंसते रह जाओगे तुम। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फर्क सुनो क्या है। होमोजीनियस में जो आपका सिस्टम है ना वो वन फेस में रहेगा। वन फेस का मतलब है या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, या तो गैस स्टेट में रहेगा। उसके अंदर कितने ही आप पार्टिकल्स डाल लो फेस वन ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने गैसेज डाल दी 2-3, कौन सी, O2, N2, अमोनिया, ये सब डाल दी, ठीक है, 3 गैसेज डाल दी। तो ये आपका जो सिस्टम बना है ये होमोजीनियस सिस्टम है। मतलब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स डाले हैं सब वन फेस में, और वो फेस कौन सा है, गैस फेस। ऐसे ही आप लिक्विड के लिए कर सकते हो, पानी डाल दिया, है ना, 2-3 चीजें और डाल दी, इथेनॉल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो वो भी आपका कहलाएगा होमोजीनियस फेस। और हेट्रोजीनियस क्या है, जिसके अंदर 2 चीजें मिले आपको। मान लीजिए आपने पानी डाल दिया और इसके ऊपर ऑयल तैर रहा है, ये ऑयल है और ये वाटर है। तो ऑयल और वाटर तो अलग अलग फेस के हो गए, ये मिक्स नहीं हुए आपस में, तो ये हेट्रोजीनियस फेस कहलाएगा। याद करो, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। पढ़ रखा है कि नहीं? 9th क्लास में पढ़ा होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। बताओ हाँ है ना? बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर। है ना, चलो ठीक है। आवाज बड़ी स्लो आ रही तुम्हारी, मिटा रहा हूं से। अब आ जाओ अपने काम की बात पे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मतलब बेटा जो आप सिस्टम की चीज को नापने जा रहे थे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो आप सिस्टम की चीज को नापने जा रहे थे, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम, जब भी मैं आपको सिस्टम बोलूं तो आप इस चीज को इमेजिन किया करो बस। ये इसको इमेजिन किया करो कि एक बीकर है जिसके अंदर गैसेस भरा हुआ है और हमें इसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो ये सिस्टम, सर ये हमेशा क्लोज्ड सराउंडिंग लेना है, है बेटा। क्लोज्ड सिस्टम लेना है हमेशा। हमेशा नहीं, ओपन ले लो। मैं तो एक नॉर्मल एक इमेज बना रहा हूँ आपके सामने कि जब भी मैं सिस्टम बोलूँ तो आप ये सोच लिया करो ताकि फील करने में आसानी हो पाए। तो इस सिस्टम में जो गैसेस पार्टिकल हैं इनका कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, यही होती है प्रॉपर्टीज। अब ये 2 तरीके की प्रॉपर्टीज में बट गया है। एक प्रॉपर्टीज होती है बच्चों इंटेंसिव,
इंटेंसिव, और एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है। देखो, एक बीकर लिया और यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स या इसे कुछ फिल कर दिया, कुछ लिक्विड से फिल कर दिया, लिक्विड से, ठीक है। गैस से तुम ज्यादा दिमाग चलाने लगोगे, इसलिए मैंने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, पूरा पूरा लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है। आराम से इसे देख लो, एक सिस्टम है जिसमें पूरा कोई लिक्विड फिल करा हुआ, लेट इट बी पानी, और ऊपर तक फिल है, ऐसा मत कहना कि आधा भरा है कि यहां तक भरा, पूरा भर दिया पूरा। अब एक बात बताना सोच के, इस पूरे का, है ना, पूरे का अगर मैं आपसे पूछूं मास कितना है, तो आप कहोगे सर लेट इट बी कि पूरी बॉडी का जो मास है वो है m, पूरी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो है v, पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है लेट इट बी वो है T, है ना, मास वॉल्यूम T, पूरे इसका डेंसिटी कितना है, तो लेट इट बी वो डेंसिटी हो गया D। क्लियर। मैं पूछूं बेटा पूरे का जरा मोलैरिटी बताइए, मोलैरिटी, तो आप कहोगे ठीक है पूरे का मोलैरिटी लेट इट बी M। अरे सर जब तक आप हमें मोल्स नहीं बताओगे, वॉल्यूम नहीं बताओगे, हम कैसे आपको मोलैरिटी बता दें, तो हमने लेट इट बी मोलैरिटी M। प्रेशर पूछूं तो लेट इट बी प्रेशर P। इस तरीके से आपने ये प्रॉपर्टीज बता दी। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं अगर इस सिस्टम को आधा कर दूं, आधा, ए यहां से, ये आधा कर दिया। अब एक बच्चा माइक ऑन कर लो जिसका माइक बहुत अच्छा चलता हो, और मेरे साथ वो जवाब देगा मेरे बारे में, मैं जो पूछूंगा वो। कौन बोलेगा? आदित्य भाटी, तुम्हारा माइक ठीक तो चलता है, तुम क्यों नहीं यहाँ कर रहे? आदित्य भाटी। यस सर। हाँ, सो रहे हो क्या बेटा? नहीं सर, सो नहीं रहा मैं मुझे लगा कोई और बोलेगा, दूसरों को तो चांस तुम्हारी देनी आवाज चाहिए। क्या हो गया? नहीं सर, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसी, उठ जाओ उठ जाओ, उठ के बैठो, ठीक है। ये चैप्टर बहुत कीमती है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये चैप्टर लेके डूब जाएगा बच्चों को। एक तो लेंदी बहुत है, और ऊपर से पढ़ाने का जो तरीका है टीचर्स को इस चैप्टर को लेके, वो थोड़ा सा उटपटांग है, कभी कुछ पढ़ा रहे कभी कुछ पढ़ा रहे, बच्चा कंफ्यूज कि पढ़ना कहाँ से है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है ना। तो ध्यान से सुनते जाओ। चलो अब मेरे साथ आदित्य भाटी तुम बोलोगे, मैंने इस सिस्टम को आधा कर दिया बेटा, आधा बिल्कुल यहाँ से बांट दिया, ये आधा ये आधा। मुझे एक बात बताना, इस सिस्टम का मास कितना होगा, बताओ। m/2। अगर पूरे, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, m/2, इसका भी m/2, ठीक है। जरा बताना इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना होगा? v/2। v/2, बहुत ही बढ़िया, इसका भी v/2 होगा फिर तो, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका टेम्परेचर कितना होगा? सर T। क्यों t/2 नहीं करोगे? नो सर, क्योंकि टेम्परेचर तो थ्रू आउट सेम होता है। बहुत बढ़िया, गजब, बस यहीं पे समझाना था आपको। आप साफ साफ देख सकते हो कि कुछ चीजें, कुछ प्रॉपर्टीज सिस्टम के आधे करने से आधी हो गई, मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वही हैं, टी की टी रहेगी, पहले भी टी थी, आधा कर दोगे तो भी टी रहेगी, 4 टुकड़े कर दोगे तो भी टी रहेगी, 5 टुकड़े कर दोगे तो भी टी रहेगी, ठीक है। और ढूंढते हैं और देखते हैं, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। चलो जरा प्रेशर बताओ, प्रेशर आपको क्या लगता है आधा होगा कि नहीं, बताओ। सर जब प्रेशर हो जाएगा ना। आधा हो जाएगा या सेम रहेगा? कोई और बच्चा जो सोच सके इस चीज को? सर वैसे सेम रहेगा शायद। सेम रहेगा, चलो ठीक है, प्रेशर डाउट केस में ना, इसको रखते हैं, कोई बात नहीं, डाउट केस में। अच्छा, मोलैरिटी बताओ, मोलैरिटी, मोलैरिटी आधी हो जाएगी कि नहीं? सर हो जाएगी। हो जाएगी। अच्छा, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, हाँ या ना? यस सर। कंसंट्रेशन टर्म आप समझते हो ना, कि सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना घुला है ये बताती है, यस सर। ठीक है। एक बात बताना, 2 लीटर की पेप्सी है, ठीक है, उसे ऐसे पियो डायरेक्ट, या उसको 4-5 गिलास में बांट लो फिर पियो, टेस्ट सेम रहता है कि नहीं? यस सर, अच्छा तो सेम रहेगी वो भी। तो आप पेप्सी को कितने ही टुकड़ों में बांट लो,
वो जब तक आप उसमें पानी ऐड नहीं करते उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। ठीक उसी प्रकार से बेटा आप इसको आधा कर लो, जो मोलैरिटी इसकी थी पूरे की वही इन दोनों की रहने वाली है, यानी इसकी मोलैरिटी भी m रहेगी और इसकी मोलैरिटी भी m रहेगी। क्लियर? इसी प्रकार से आप समझो कि डेंसिटी मतलब आप क्या समझते हो, डेंसिटी मतलब समझते हो थोड़ा गाढ़ापन, है ना, गाढ़ापन से समझते हो आप लोग। तो एक काम करो, इस पूरे में हाथ डालो, ठीक है, आपको कुछ गाढ़ापन महसूस होगा। अब इसको आधा कर दो और अब इसमें हाथ डालो, इसमें हाथ डालो, क्या फर्क पड़ेगा डेंसिटी पे, हाँ या No, ना? नो सर। तो डेंसिटी भी बेटा सेम मोलैरिटी सेम कैसे रहेगी? बताते हैं। मोलैरिटी सेम ऐसी रहेगी बेटा, मोलैरिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी चीज का सॉल्यूट सॉल्वेंट में जो घुला हुआ है। और इसको पेप्सी के माध्यम से मैंने समझाया कि पेप्सी एक पूरी 2 लीटर की उसमें है बोतल में, आप उसे डायरेक्ट पियो तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा, आप उसको गिलास में डाल लो तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा। तो चाहे आप यहाँ से पानी पियो, चाहे इसका आधा टुकड़ा करके पानी पियो, जो पानी की कंसंट्रेशन है, जो पानी का स्वाद है वो सेम ही रहने वाला है। सर वो थोड़ा डेंसिटी जैसा नहीं हो गया? हाँ डेंसिटी जैसा भी हो गया। यस। बाकी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा, अभी प्रूफ करूंगा, बस थोड़ा सा आपको वैसे ही पेप्सी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेप्सी से समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रूफ है, हम तो इसको प्रूफ करेंगे, बकायदा मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा कि क्यों मोलैरिटी सेम होने वाली है। पहले आप मुझे बताओ कि आपको समझ आया कि हमने सारे टुकड़ों को कैसे बांटा है? रेज योर हैंड। अरेन समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है। अरेन बहुत लो आवाज आ रही है बेटा, जोर से बोलना जरा। सर ये यहाँ पे नेट शायद स्लो चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम कर रहा अब है। आइए तेज, अब आइए तेज आवाज, तुमने माइक पास रखा है? नहीं सर वैसे ही अब आ रही नेट तेज की आवाज, प्रॉब्लम पहले है। ओके पहले सर। धीरे आ रही थी। चलो, तो ये हो गया बेटा कि कुछ प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज सिस्टम के आधे करने से आधी हो गई और कुछ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, सेम की सेम रही। तो जिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। इंटेंसिव की अब देखो क्या 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 फर्क नहीं पड़ा, मोलैरिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब इंटेंसिव है। और एक्सटेंसिव जिन पे फर्क पड़ेगा, जैसे मास, वॉल्यूम और बस मोल्स। भाई मोल्स भी तो होता है, मान लीजिए यहाँ मोल्स होते हैं, है ना, एन मतलब मोल्स, मान लीजिए 100 मोल्स हैं, आधा करोगे तो 50 इधर 50 इधर, आधे आधे हो गए, तो मोल्स भी आ सकता है इस कैटेगरी में। तो ये होता है बच्चों। इसके बाद अगर आप कहें सर प्रूफ दो कि कैसे मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब वो बट क्यों नहीं रही, m/2 क्यों नहीं हो रहा। तो एक बात बताना बेटा, ध्यान से सुन के मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ इस मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है इस पूरे सिस्टम के लिए, तो आप कहोगे मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बोलो हाँ या ना, यही होता है कि नहीं? यस सर। यही होता यस है, ठीक है, यही होता है। ओके, अब मैं कहूँ बेटा जरा इसकी मोलैरिटी बताइयो, इस वाले सिस्टम की, आधे वाले की। तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है सर, इसकी मोलैरिटी जो आप यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, तो सर इसके मोल्स तो कर दो आधे, क्योंकि सर आधे मोल्स हैं अब इसमें, और सर इसका वॉल्यूम भी कर दो आधा। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, 2 से 2 कटने के बाद वापस से n/v नहीं आ गया, और n/v यहाँ था, तो जितनी पहले मोलैरिटी थी उतनी बाद में आ गई, क्योंकि मोल्स आधे कर दिए हैं तो वॉल्यूम भी आधा हो गया, उन दोनों ने एक दूसरे को काउंटर कर दिया, तो मोलैरिटी वापस से सेम आ गई। ये था चक्कर, आया समझ कि नहीं? सर सेम चीज डेंसिटी में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे लगाएंगे, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे लगाएंगे। ये लो, डेंसिटी में भी वही मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन मास आधा कर दिया तो m/2, और इसका वॉल्यूम भी आधा है तो v/2, और 2 से 2 कट गया तो वापस m/v आ गया, और डेंसिटी पहले भी m/v थी, पहले भी आपने टोटल मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम लिया था, और अब भी देखो m/v लिख रहे हो, तो डेंसिटी भी इसीलिए सेम रह गई। और सुनो, प्रेशर सर, प्रेशर का तो डाउट केस रह गया था सर, लो प्रेशर का आप बताना, अगर मैं इसका प्रेशर पूछूं एक आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से, तो आप कहोगे सर nRT/v, याद है P=nRT, P=nRT/v। अब मैं कहूँ बेटा इसका प्रेशर बताओ जरा, इसका, तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है, इसका प्रेशर जो होगा, तो मोल्स तो कर दो सर आधे, R तो सर कांस्टेंट रहेगा सर, टेम्परेचर भी वही रहेगा सेम सर, वॉल्यूम भी आधा कर दो, अब 2 से 2 कट गया, वापस से nRT/v आ गया, तो पहले भी nRT/v था, अभी भी nRT/v है,
इसीलिए बच्चों प्रेशर ही यहीं पे आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो ये था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में एक ब्रॉड आइडिया, ऊपर ऊपर से एक आइडिया। पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, एक तो डेफिनेशन याद करनी है इनकी, कि दोज प्रॉपर्टी which do change when the size of system change, those property which do not change on the size of container या size of the system। ये होगी डेफिनेशन, बना के लिख लेना। और बाकी एग्जांपल्स। ठीक, ये हुआ इसका एक एस्पेक्ट जो कि थोड़ा ऊपर ऊपर से है। अब इसकी थोड़ी डिटेल में घुसते हैं, थोड़े 2-3 पॉइंट और देखते हैं, वहां से भी पेपर में फंस सकता है। तो पहले मुझे बताओ ये समझ आया कि नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लो, फिर बढ़ेंगे हम आगे। यस सर। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको फोटो भेजनी पड़ेगी मुझे, तब आपको समझ आएगा। फोटो क्या, नोट्स में तो वैसे है ही चीजें। एक बार नोट्स ओपन करो तो, क्या आप जूम क्लास के साथ साथ नोट्स भी ओपन कर सकते हो? क्लास एंड तो नहीं करनी पड़ेगी ना, मिनिमाइज करके और नोट्स ओपन कर लो इस चैप्टर के, है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा, इसे मिटा रहा हूँ, मुझे कुछ पॉइंट्स की जरूरत है। ये चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टार बना के पॉइंट है। ये पेपर में अगर पेपर हार्ड बनता है, इन केस पेपर हार्ड बनता है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का ये ना पूछकर आपसे ये पूछा जाएगा जो मैं अब यहाँ समझाने वाला हूँ। फिर से सुन लो, पेपर अगर आसान बनता है थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये क्वेश्चन आएगा एक्सटेंसिव इंटेंसिव का। कह देगा बताओ टेम्परेचर एक एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, बताओ मास एक एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, और इनकी डेफिनेशन बताओ। लेकिन अगर पेपर हार्ड आता है तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उनको समझा भी रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। हाँ। बेटा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स खोल के इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ रहे हैं। मैं इतना यहाँ लिख रहा हूँ, आप नोट्स ओपन करिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ढूंढिए, दूसरे या तीसरे पेज पे होगा, उसको एक बार पढ़ के आइए अच्छे से, जल्दी से। सर हमारे टीचर ने करवाया है, हाँ सारे टीचर करवाते हैं ये वाले, कोई दिक्कत, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कोई कराएगा नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला हार्ड अगर पेपर सेट होता है तो ये डालेंगे, सिंपल अगर पेपर सेट होता है तो ये डालेंगे। तो स्टार वाला भी पढ़ना है? हाँ बेटा, स्टार वाले, हाँ वहां पे जितने भी स्टार है सब पढ़ो।
चलिए शुरू करें, पढ़ लिया आप लोगों ने? आइए स्क्रीन पे एक बार रेज हैंड करो स्क्रीन पे कि हाँ सर हम आ गए, फिर मैं शुरू करूं। बेटा जल्दी जल्दी करो, शाबाश। सर इसका जो एक स्टार है ना वो समझ नहीं आया। क्या लिखा है स्टार में? If an extensive property are expressed in per mole, हम्म फिर ox per gram, it becomes intensive property. For example, mass and volume are extensive, but density अभी and बताते हैं बेटा, वही लिखा है मैंने, ये 2 प्रॉपर्टी बताने के लिए लिखा है, ठीक है। चलो और 7 सर बच्चों का रेज हैंड। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव कैसे होती है? हाँ बता रहे हैं, वही तो लिखा है, दोनों साइड में तो लिखा है, ये तो समझाने वाले हैं। रुको तो सही जरा, थोड़ा सा हमें समय तो दो। अब सुनो बेटा, ये 2 प्रॉपर्टीज है, इनको जरा ध्यान से देखो, हो सकता है इनसे भी कुछ पेपर में पूछ ले। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है लिखा वो हुआ है। एडिटिव होती है नेचर में, और इंटेंसिव जो है वो एडिटिव नहीं अपॉन होती। एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव लिखा है पॉइंट पे। क्या लिखा है? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन में एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। आ जाओ फिर से। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है उन्हें आप ऐड कर सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक सिस्टम ये रहा और एक सिस्टम ये रहा, इसमें कुछ मास है, लेट इट बी m1, इसमें m2, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। तो आप नोटिस करो, मैं पूछूं बेटा जरा टोटल मास बताइयो, तो आप टोटल मास में इन दोनों को जोड़ सकते हो। 4 किलो 5 किलो इज इक्वल टू 9 किलो। तो मास क्या था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो। पर मैं पूछूं बेटा टेम्परेचर बताइए टोटल, तो क्या T1 और T2 जोड़ दोगे? मैं कहूं बेटा ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, 100 डिग्री हो जाएगा मिक्स करने पे? बोलो हाँ है ना? बोलो दिशा। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 2 सिस्टम है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। मैं पूछ, और एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है। मैं पूछता हूं कि जब दोनों को मिक्स कर दूंगा तो टोटल मास कितना होगा? तो दोनों को जोड़ दोगी, हाँ या ना? यस सर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकती हो। मास जो था वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, तो दोनों को जोड़ दिया। लेकिन एक बात बताओ, दोनों का टेम्परेचर मैं पूछूं मिक्स करने का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो क्या इन टेम्परेचर को जोड़ दोगी? नो नहीं ना। अगर ये 50 डिग्री हुआ, ये भी 50 डिग्री हुआ, तो दोनों को मिक्स करके 100 डिग्री थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं? नो सर। तो वही मैं कह रहा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होपफुली पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सर किसी बट भी वहाँ पे टेम्परेचर को जोड़ रखा है। टेम्परेचर को नहीं जोड़ सकते, वो उसने मना करा होगा, जोड़ के आगे क्रॉस क्रॉस कुछ ऐसे लिखा होगा, नहीं जोड़ सकते। वो तो आप खुद ही बोल रहे हो कि नहीं जोड़ सकते। यस। अब ऐसे में अगर उसने जोड़ भी दिया तो वो गलत लिखा है उसने, आपको समझ लगाना है अपना। आगे सुनो, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, यानी कि इन प्रॉपर्टीज को अगर आप मोल से डिवाइड कर दें, अगर आप ग्राम से डिवाइड कर दें, या आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो वो चीज बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। देखो क्या लिखा था, पर वॉल्यूम। पर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो मास अपॉन वॉल्यूम बन क्या जाता है? डेंसिटी। और डेंसिटी एक क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो लिखा हुआ है। तो वही कह रहा था मैं कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मोल से डिवाइड कर दिया, ग्राम से डिवाइड कर दिया, या वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो वो बन जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका एक और अच्छा एग्जांपल हम सिखाते हैं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। ये होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक यूनिट है जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, है ना? हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी, और आपका एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि अभी आपको शायद पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखे नहीं है। मैंने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लिखी जो आपने आज तक सुनी हुई है। तो एक नई लिख रहा हूँ, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है, आप खुद सोच के बताओ। कि एक छोटी सी बॉडी है और एक ये बड़ी सी बॉडी है, ठीक है?
और मुझे इसमें हीट देना है ताकि मैं इसका 10 डिग्री सेल्सियस रेज कर सकूं, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस रेज कर सकूं, इसको भी हीट देना है। आप खुद ही सोच के बताना किस केस में हीट ज्यादा दोगे। बताओ, इसमें भी 10 डिग्री का सेल्सियस, इसमें 10 डिग्री का सेल्सियस चेंज करना है, इसको भी 10 डिग्री तक तापमान बढ़ाना है, हीट देके कराओगे। किस में हीट ज्यादा दोगे, बड़ी बॉडी में छोटी बॉडी में? बड़ी में। बड़ी में। इसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी वो अमाउंट हीट है जो आप बॉडी में डालते हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। मैं तो 10 डिग्री ले लिया ना, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए डेफिनेशन है कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट दोगे, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट दोगे उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो आपने कहा सर बड़े वाली बॉडी का हीट कैपेसिटी ज्यादा है, छोटे वाले बॉडी का हीट कैपेसिटी कम है। यानी कि जो हीट कैपेसिटी टर्म है ये आप सिस्टम के साइज पे देख रहे हो। सिस्टम का साइज छोटा तो हीट कैपेसिटी छोटी, सिस्टम का साइज बड़ा तो हीट कैपेसिटी बड़ा। तो एक्सटेंसिव वही तो होता था, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता था। तो यानी कि ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अब मान लीजिए मुझे इसमें से 1 ग्राम बाहर निकाल लिया, इसमें से भी 1 ग्राम बाहर निकाल लिया, ये लो 1 ग्राम बाहर, 1 ग्राम बाहर। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस 1 ग्राम का 10 डिग्री बढ़ाना है, इस 1 ग्राम का 10 डिग्री बढ़ाना है, और दोनों मटेरियल सेम है, ये भी लोहा है ये भी लोहा है, आयरन, तो दोनों में 1-1 ग्राम है। अब जो हीट दूंगा इनको 10 डिग्री बढ़ाने के लिए, वो हीट सेम होगी या नहीं? बोलो, वो हीट सेम होगी, हाँ या ना? कोई तो बोलो, कुंजुम, पीयूष। होगी सर। होगी ना? आपने यहाँ से 1 ग्राम की बॉडी बाहर निकाल ली, यहाँ से भी 1 ग्राम की बॉडी बाहर निकाल ली। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों बॉडी का 10-10 डिग्री तापमान बढ़ा दो हीट दे देकर, और इन दोनों में हीट दे रहे हो। अब मैं पूछूं बेटा किस में ज्यादा हीट लगी, तो आप कहोगे सर दोनों में सेम हीट लगी क्योंकि दोनों 1-1 ग्राम के थे। तो वही मैंने कहा कि अगर किसी चीज को पर ग्राम कर दो तो वो इंटेंसिव बन जाएगी। अब था ये टॉपिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को आप पर ग्राम लेकर आ गए, पर ग्राम के हिसाब से नापने लग गए, तो वो नाम बनेगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये एक नया टर्म आ गया आपके लिए। तो यहाँ पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपने सुने नहीं है। अभी यहाँ आएगा इंथैल्पी, यहाँ आएगा मोलर इंथैल्पी, यहाँ आएगा एंट्रोपी, यहाँ आएगा मोलर एंट्रोपी, है ना? इस तरीके से बहुत सारे और भी टर्म्स आने वाले हैं जो कि आपने सुने नहीं है। तो मैंने सिर्फ वो वाले टर्म्स उठाए, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, जो आपने रियल लाइफ में सुने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए, ये वाले समझ आ गए दोनों। तीसरा ये है कि जब किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटेंसिव आता है। जैसे देखो मास और वॉल्यूम, भाई मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव थे, डिवाइड कर लो मास और वॉल्यूम को, डेंसिटी आएगा, और डेंसिटी देखो ये रहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट से कुछ क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, वरना इनके बीच में डिफरेंस आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। बढ़े आगे। यस। अब आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की एक टेबल देख रहे होगे अपने नोट्स में। देखो है क्या टेबल, बहुत सारे एग्जांपल्स की, चेक करो, बताओ मुझे हाँ या ना। यस सर। है, उनमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिखे होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी। वो सारे को एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड साफ करता हूँ, थोड़ी चाय भी पी लूं, मेरी चाय भी ठंडी हो गई।